The next question from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. This is again, as I have said, I am discussing the last 10-year question and how you will write your answer in a very appropriate manner. I am just going to discuss that. कि किसी भी सवाल को जब पूछा गया है तो सवाल में आपको क्या लिखना है, किन चीज़ों को डिस्कस करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आंसर्स को परफेक्ट रखने के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो है हाउ डिड द लोकल पीपल इन एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल, एक्सप्लेन। 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपका जो है नेपोलियनिक कोड जो आपने पढ़ा है, सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड के प्रोविजंस, उसी के बारे उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से रिलेट किया हुआ है और उसी पैराग्राफ में ये लाइन आपका, इसके आंसर्स आपके जो है डिस्कस हो जाते हैं और लाइन भी डिस्कस हो जाता है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला चीज ये लिखना होगा, जो पहला पॉइंट है वो समझने का प्रयास कीजिए। द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लोकल पीपल टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। तो आपने वहां पर भी देखा कि जो नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्ट किया गया था दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे वो जर्मन स्टेट्स हो, इटालियन टेरिटरी हो, वहां पर की बात की जा रही है। होलैंड की बात की वहां पर किया गया है, स्विट्जरलैंड भी एक्सपोर्ट किया गया था सिविल कोड ऑफ 1804, मेंज एंड मिलान एंड ब्रुसेल्स जैसे शहरों में ले जाया गया था। तो उसके बारे में वहां पर क्या रिएक्शन रहा है लोगों का, उसके बारे में पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जो चेंजेस लाया था, जो एरियाज को वो कंकर किया था, तो उसके प्रति नेपोलियन के उस एक्शन के प्रति क्या रिएक्शन रहा था वहां के लोगों का। तो वेरी फर्स्ट लाइन मैंने जैसे बताया यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ लोकल पीपल टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, मिला जुला असर रहा, as it was true to say that the economic reform which were brought under Civil Code of 1804 were welcomed by the businessman and small producer of goods. तो यहाँ पर whatever be the changes, whatever be the provisions made by, यहाँ पर वो provisions जो वो लेकर आया था, तो पहला क्या देखा गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने वहां पर किया था। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म उसने सिविल कोड ऑफ 1804 के द्वारा किया, उसके अंतर्गत में जो बिजनेसमैन रहे हैं और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स रहा है, फ्री एनवायरनमेंट में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में काफी उन्हें मदद मिली है और उन्हें अच्छा लगा, ये चेंजेस देखकर उन्हें अच्छा लगा था। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा ना। सेकेंड पॉइंट है, अब जैसे इसका जब इसे सिविल कोड ऑफ 1804 में कंकर्ड, नेपोलियन के कंकर्ड टेरिटरीज में पुट डाउन किया गया, तो फिर वहां पर जो फ्रेंच आर्मीज गई है, तो जो फ्रेंच आर्मीज गई वो कहाँ गई, मैंने पहले ही बोला, होलैंड, स्विट्जरलैंड एंड सम सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान में आपके जो है फ्रेंच आर्मीज भेजे गए थे। तो वहां पर इन फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, मैसेंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन पुनः जो है, ठीक है, उसकी तुरंत बाद जो है रियलाइज होता है कि वो एक सत्ता से निकलकर दूसरे सत्ता के हाथों के गुलाम बन चुके हैं। दैट मींस यहाँ क्लियरली मैंने लिखा है, दे शुड रियलाइज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो सिविल कोड ऑफ 1804 के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए वो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब लोगों के पहुंच तक जो राजनीतिक आजादी मिलनी थी सिविल कोड ऑफ 1804 के माध्यम से, फ्रेंच आर्मीज के माध्यम से, वो उन्हें नहीं मिली है। मतलब सून दे रियलाइज दैट दे बिकेम हॉस्टाइल टू सम अदर पावर, कुछ दूसरे पावर जो फ्रेंच आर्मीज है, नेपोलियन की सत्ता की, वो जो है गुलाम बन चुके थे। द थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे वो है द पीपल रिएक्टेड अगेंस्ट इंक्रीज्ड टैक्सेशन एंड सेंसरशिप। तो आप जैसा देखे थे कि जहां पे नेपोलियन ने कंकर्ड किया है जो टेरिटरीज यूरोप में, वहां पर जो नॉर्म्स बने बाद में वो चेंज रहे। सिविल कोड ऑफ 1804 जो फ्रांस में एस्टैब्लिश किया गया, वहां पर टैक्सेशन इंक्रीज करने की बात नहीं की गई थी और ना ही सेंसरशिप लगाया गया था। लेकिन जो एरियाज कंकर्ड हुआ है उन एरियाज में टैक्सेशन भी बढ़ा दिया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए
और वहाँ के लोकल पीपल से टैक्सेस लिए जाने लगे थे। दूसरी चीज़ें सेंसस से भी लगा दिया गया कि नेपोलियन की जो न्यूली वहाँ पे जो आर्मीज आई और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो लेकर आया उसके खिलाफ जो है कोई भी ना बोले, और अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है, एक्शन ले लिया जाता है। इसलिए सेंसरशिप की बात यहाँ पे लगाई गई है। सेंसरशिप का मतलब यही है यहाँ पर ना। फोर्थ पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे कि लोकल पीपल्स, जैसा यहाँ पर क्या था कि नेपोलियन जब वहाँ पहुंची तो वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे, चाहे उसमें वर्कर्स हो, आर्टिजन्स हो या फिर पीजेंट्स हैं, उन्हें फोर्स किया गया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, दैट मीन्स उन्हें इन पे दबाव बनाया गया कि आपको फ्रेंच आर्मीज के लिए फ्रांस की सेना में भर्ती होना होगा और फ्रेंच की टेरिटोरियल एक्सपेंशन में अपना रोल निभाना होगा ताकि यूरोप के दूसरे हिस्से में भी विजय प्राप्त किया जा सके, उसे अपने कब्जे में लिया जा सके। तो ये सारी पॉइंट्स आपके जो हैं रिएक्शन है उन एरियाज के लोगों का जहां पे नेपोलियन ने टेरिटरीज को कंकर किया था। जिन टेरिटरीज को नेपोलियन ने कंकर किया है वहां पर के लोगों का ये रिएक्शंस हैं। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आपसे 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो क्लियरली इसे समझ लेंगे तो खुद से भी इसके आंसर्स लिख लेंगे। दिमाग में ये चीज़ निकाल लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि अपने आंसर्स को हम एनसीईआरटी के लाइन हुबहू लिख दें। आप इस पर समझने के बाद आप जो है अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे, लेकिन थीम चेंज नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट्स है उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। वो जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सेम मीनिंग के साथ आपके आंसर एग्जिबिट होने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।